नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज हम बात करेंगे समूह कारक सिद्धांत के बारे में, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसका प्रतिपादन थ्रस्टन ने 1938 में किया था। उनका मूल विचार था कि बुद्धि एक तत्व नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, इन्होंने चार्ल्स स्पेयरमैन के विरोध में दिया था। चार्ल्स स्पेयरमैन ने जी फैक्टर दिया था, जो उन्होंने कहा था कि बुद्धि एक इकाई के रूप में काम करती है, लेकिन इन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा कि बुद्धि एक इकाई के रूप में काम नहीं करती है, ये स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं का समूह है। इसमें बहुत सारी क्षमताएं एक साथ अलग अलग रूप में काम करती हैं। तो उन्होंने जो क्षमताएं बताई वो 7 प्रकार की बताई। सबसे पहले थी शब्द ज्ञान, जिसके अंदर व्यक्ति लेखन, भाषण इत्यादि का काम करता है। फिर शब्द प्रवाह, तो शब्द प्रवाह में जैसे व्यक्ति कविता, कहानी, लेखन इत्यादि काम करता है। फिर उन्होंने बताई संख्यात्मक क्षमता, गणित हल करना जिसके अंदर आ जाती है। फिर स्थानिक दृष्टि आई, तो इसमें मानचित्र, चित्र, डिजाइन बनाना इत्यादि। फिर स्मृति की बात करता है, तो इसमें जानकारी याद रखना। फिर अवधारणा की गति, फिर इसमें अवधारणा की गति में जो हम पहचान करते चीज़ों की, जल्दी चीज़ें पहचानना, वो एक मानसिक योग्यता बताई उन्होंने। फिर अंतिम है तार्किक तर्क व विश्लेषण करना। इनके बारे में विस्तार से मैं बाद में चर्चा करूँगा। सबसे पहले मुख्य बिंदु ये है कि इनको याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने के लिए हम अंग्रेजी नामों का इस्तेमाल करेंगे। तो शब्द ज्ञान को हम वर्बल कम्प्रीहेंशन कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका जो फर्स्ट वर्ड है उन सभी को एक एक को याद कर लेंगे। तो VWN NSMPR करेंगे। VWN SMPR याद रखेंगे और फिर उनसे हमने इनका फुल फॉर्म बना लेंगे। तो V से हो गया वर्बल कम्प्रीहेंशन, W से वर्ड फ्लुएंसी, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी N से, और S से सेप्शनल विजुअलाइजेशन, फिर M से मेमोरी, और P से परसेप्चुअल स्पीड, और R से रीजनिंग। इस प्रकार के मतलब इनको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। चलिए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले है शब्द ज्ञान। तो शब्द ज्ञान का मतलब है भाषा को समझना और उसका अर्थ निकालने की क्षमता। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करूँ तो निबंध या कहानी पढ़कर उसका अर्थ निकालना। फिर आ जाता है शब्द प्रवाह। तो शब्द प्रवाह के अंदर हम शब्दों को जल्दी और सटीक शब्दों का प्रयोग करने की जो क्षमता है उसको हम शब्द प्रवाह में लेंगे। जैसे कविता या भाषण में शब्दों का प्रवाह किस प्रकार है, जैसे एक बच्चा कविता सुना रहा है तो वो रुक रुक के बोल रहा है या मतलब धारा प्रवाह बोल रहा है उसको, तो वो आ जाता है शब्द प्रवाह में। फिर आ जाता है संख्यात्मक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसके अंदर आ जाते हैं संख्याओं के साथ काम करने की क्षमता। उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चे जोड़, घटाव, प्रतिशत निकालना इत्यादि की क्षमता को उन्होंने रखा है संख्यात्मक क्षमता में। फिर आ जाता है स्थानिक दृष्टि, सेप्चुअल विजुअलाइजेशन, मतलब जो वस्तु हम देखते हैं उनको कितनी जल्दी हम पढ़ पाते हैं या नक्शों को समझ पाते हैं। तो वस्तुओं की स्थिति और दिशा को समझना, उदाहरण के तौर पर नक्शा पढ़ना, चित्र बनाना इत्यादि। फिर आ जाता है स्मृति, मेमोरी, जानकारी को याद रखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता। उदाहरण के तौर पे कविता याद करना, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर से उसको दोहराना, ये सब स्मृति के अंदर आ जाता है। फिर परसेप्शनल स्पीड, जिसको अवधारणा भी कहते हैं, तो जल्दी से समानता और भिन्नता पहचानना। मतलब जैसे दो वस्तुएं समान आकृति वाली रखी जाएं तो उनमें अंतर क्या है उनको पहचानना, कितना जल्दी पहचान सकता है। उदाहरण के तौर पे एक जैसे शब्दों को पहचानना। तार्किक तर्क, जिसके अंदर आ जाता है रीजनिंग के अंदर विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता। उदाहरण के तौर पे पहेलियाँ और तार्किक सवाल इसके अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने 7 प्रकार की ये मानसिक क्षमताएं बताई हैं। फिर थ्रस्टन के अनुसार हर व्यक्ति में ये क्षमताएं अलग अलग स्तर पर विकसित होती हैं। कोई व्यक्ति शब्द ज्ञान में श्रेष्ठ हो सकता है तो कोई संख्यात्मक क्षमता में। कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों में ये जो क्षमताएं हैं समान रूप से विकसित नहीं होती हैं। किसी में अगर शब्द ज़्यादा काम करता है तो किसी के अंदर उन बोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो सकती है, किसी में मैथ का ज्ञान ज़्यादा हो सकता है, किसी में
चित्रों को पहचानने की क्षमता ज़्यादा हो सकती है। तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग क्षमता हो सकती है। फिर उन्होंने जो विशेषताएं दी, समूह कारक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हो सकती हैं। बुद्धि को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखा है इन्होंने। फिर उसके बाद में व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करता है। फिर उसके बाद में सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता पर बल देता है। और इसके बाद में अगली विशेषता हो जाती है शिक्षण प्रक्रिया में विविधता लाने का सुझाव देता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हो गई। आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों।